सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो तैयार हो जाइए अपनी कॉपी और पेन को लेकर के, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के बारे में। आज मैं आप लोग को इसका सोल्यूशन दूंगा, तो आप लोग को आंसर अपने वर्ड्स में लिखने हैं ताकि वो आपसे ज़्यादा आपको अंडरस्टैंड में आ सके, मतलब आप उसे अच्छे से समझ सके। क्लियर। और उसके बाद मैं आपको जो जो आंसर के अंडर में जो जो पॉइंट्स लिखाऊंगा उसे आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर, वाट वर द इलनेस। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप लास्ट साल में, मतलब लास्ट 1 साल में कितनी बार आप बीमार हुए थे, यदि बीमार भी हुए थे तो बीमारी कौन सी थी। क्लियर। तो इसी तो आप लोगों को अपने से ही करना है, सिर्फ मैं हिंट दे सकता हूँ बी वाले में। देखिए, बी वाला क्या है कि इसमें आप लोगों को ये बताना है कि आप अपने सराउंडिंग में इस बीमारी को लेकर के क्या चेंजेस करें कि वहाँ पे आपकी ये बीमारी रिड्यूस हो सके या फिर आप इस बीमारी को अवॉइड कर सकें। तो हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए, कोई भी बीमारी हो वो हमेशा सफाई न बरतने की वजह से होती है। अब मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पे ढेर सारा मतलब कूड़ा कचरा फेंका हुआ है। अब यदि यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं है तो यहाँ बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा फैलेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ढेर सारे प्लांट्स यहाँ पे लगा देने चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करें, यदि यहाँ का वाटर सिस्टम खराब है, यानी कि कोई डिस्पोजल करता है या फिर कोई भी अदर गार्बेज हुए वो यदि यहाँ पे नदी में फेंका जा रहा है तो भी दिक्कत है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक अपने घर के लिए पहले हम अपने घर को तो ठीक करें, तब जब हमारे घर का डिस्पोजल होगा किसी एक डस्टबिन में तो वहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, तो यहाँ का वाटर सही हो सकता है। ओवरऑल यदि हम लोग देखें तो एक गुड हाइजीन, एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये चेंज हम लोग ला सकते हैं अपने इन्वायरमेंट में। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते आगे। अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पीपल्स देन द अदर इन कम्युनिटी, फाइंड आउट हाउ ही और शी अवॉइड गेटिंग सिक हरसेल्फ और हिमसेल्फ। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक डॉक्टर जो होते हैं या फिर जो मतलब कि हेल्थ के वर्कर होते हैं, वो लोग हमेशा बीमारों के संपर्क में आते हैं, फिर भी वो कैसे अवॉइड कर लेते हैं। ठीक। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाइजीन मेंटेन करते हैं अपने। अब ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको नोट्स करके उनकी मदद से आप लोग अपना आंसर अपने वर्ड में तैयार करना है, क्योंकि जब आप लोग आंसर को अपने वर्ड में लिखोगे तब आप लोग उसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्लियर। और आप में आंसर को लिखने की एबिलिटी भी आएगी, तो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन में, क्योंकि अब हमें रटना नहीं, अब हमें समझना है। क्लियर। तो यहाँ पे वो लोग कैसे मेंटेन करते हैं, वो लोग हाइजीन मेंटेन करते हैं और उनके हॉस्पिटल्स में लगातार फिनाइल जैसे भी यूज होते हैं, मतलब कि सफाई के लिए। और वहाँ पे वो लोग अपना साबुन से बार बार हाथ भी देखते धोते हैं जब वे किसी एक सीरियस एग्जामिनेशन, यानी कि किसी एक सीरियस पेशेंट वाले केस में जाते हैं तब। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, इसे अवॉइड कर सकते हैं। और उनका जो इक्विपमेंट होता है, मतलब कि होता है ना वहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को वो लोग यूज करते हैं इक्विपमेंट को, तो उन्हें भी वो लोग बार बार सैनिटाइज करते हैं और साफ करते हैं। तो इस तरह से वो लोग क्या करते हैं, इसे मेंटेन करते हैं। क्लियर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। Conduct a survey in your neighborhood to find out what are the 3 most common diseases are. Suggest 3 steps that could be taken by your local authority to bring down the incidence of these diseases. अब ये पूरा एकदम सर्वे बेस्ड है, तो इसे तो आप लोग अपने से ही कीजिए। क्लियर। क्योंकि सभी के आसपास में अलग अलग डिजीजेस हो सकती हैं, लेकिन कुछ जो हैं, जो कॉमन सी चीज़ें जो हो सकती हैं वो ये कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो, मतलब कि कोई भी बीमारी हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। आपके आसपास कोई बीमारी हो उसके लिए ज़रूर रहेगा। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और वो भी रेगुलर होना चाहिए, और बेटर सैनिटाइजेशन रहना चाहिए। क्लियर। और वो जो बीमारी है उसके खिलाफ एक अच्छा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी रहना चाहिए आपके गांव में, मतलब कि जो आपके गांव की लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे अच्छी सी मतलब सुविधा रहनी चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यदि यदि इसे कुछ हुआ है तो इसे इम्यूनिटी देने के लिए या फिर इसे मतलब सुई लगाने के लिए
एक अच्छा सा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी रहना चाहिए, और वहाँ पे अच्छा सैनिटाइजेशन तो बहुत ज़रूरत है। क्लियर? तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हम ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं, a baby is not able to tell his or her caretakers that he or she is sick. What would help us to find out? अब हमें क्या हेल्प करेगा फाइंड करने के लिए यदि एक छोटा बच्चा बीमार है? क्योंकि वो तो कह तो पाएगा नहीं कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे दवा ले दो। ठीक? तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहचानेंगे? देखिए, दैट बेबी सिक कि बच्चा बीमार है। अब यदि कोई भी बच्चा बीमार रहेगा, पहली बात लूज मोशन होगा, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा रोएगा, और मतलब कि उसे अच्छा फील नहीं होगा, तो हम लोग देख ही पहचान सकते हैं ना। अब मान लीजिए यही कोई यदि एक छोटा सा बेबी है, तो यदि ये बार बार रो रहा है, इसके बॉडी का टेम्परेचर, हाँ एक पॉइंट जरूर नोट की लीजिएगा, बॉडी टेम्परेचर। अब यदि इसके बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और खाना नहीं अच्छे से खा रहा है, तो इन सभी रीजन से हम लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब व्हाट इज़ द सिकनेस? अब हमें ये पता लगाना है कि उसे कौन सी बीमारी है। ठीक, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे उसके सिम्पटम्स क्या हैं। तो सिम्पटम्स को हम लोग देख के बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि उसकी सिकनेस क्या है। क्लियर? अब जैसे कि जैसे चेंज इन टेम्परेचर आया, और यदि वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा है और रेस्टलेसनेस है उसके अंदर, और इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड है, तब मतलब उसे डायरिया हुआ है। अक्सर छोटे बच्चों को डायरिया ही होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग कर लिए होंगे, इसे कर लेंगे मतलब। हाँ ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज अ पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? मतलब कब एक व्यक्ति ज़्यादा मतलब कि सिक होने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। उससे पहले एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए। देखिए, व्हेन शी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, जब वो मलेरिया से रिकवर हो रही हो, हाँ हो सकता है। व्हेन शी हैज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, हाँ ये तो और होने की संभावना है। when she is on the 4 day fast, fast मतलब क्या, व्रत, after recovering from malaria and is taking care of someone सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, हाँ इसके सबसे ज़्यादा चांस होंगे। क्यों? अब देखिए वाई पूछा भी है, क्यों? क्योंकि यदि ये कोई व्यक्ति है, और यदि ये उतने दिनों से 4 दिन, शायद 4 दिन दिया है ना, कितना दिन दिया है आप लोग क्वेश्चन में? कहाँ गया? हाँ 4 डे, ठीक है, थोड़ा डाउट हो गया था। देखिए अब ये यदि 4 दिन से भूखा पड़ा है, तो पहली बात इसके अंदर फूड की सप्लाई नहीं होगी। फूड की सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की कमी, मतलब ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स की कमी। अब उससे इसके शरीर की इम्यून सिस्टम को मतलब कि डिस्टरबेंस होगी, मतलब इसका इम्यून सिस्टम क्या होगा? डिसबैलेंस हो जाएगा। अब उससे क्या होगा? इससे इसके बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक चिकन पॉक्स वाले पर्सन के संपर्क में है। क्लियर? तो ये रीजन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ से, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन यू आर मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? अब तो ये तो आप ही को करना पड़ेगा, फिर भी मैं हिंट जरूर दूंगा। वेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, कई लोग होते हैं टेंशन से। वेन यू हैव ट्रेवल बाई बस और ट्रेन फॉर 2 days, हाँ इसमें भी कोई कोई हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ढेर सारे लोग संपर्क में आएंगे, और उन्हें जो बीमारी होगी वो हमें हो सकती है। वेन यूर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, हाँ ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग अपने से बताइए कि आप लोग किस कंडीशन में बीमार पड़ते हो सबसे ज़्यादा, और वाई वाई का रीज़न ये है कि आप लोग वहाँ पे ये लिख सकते हो कि शायद आपने वहाँ पे हाइजीन न मेंटेन की हो, इस वजह से आपको हो गया, या फिर शायद आपने प्रॉपर हैंड वॉश ना किया हो, इस वजह से आपको हो गया होगा। शायद आपके अंदर कोई न्यूट्रिएंट या फिर
विटामिन की कमी हो गई हो इसलिए। तो इन सभी रीजंस को आप लोग देख सकते हो इस आंसर में। ठीक, वैसे ये आंसर अब आप ही का है, अब आप ही लोगों के बारे में है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद आप लोग कर लिए होंगे, इसे कर लेंगे ना, हो जाएगा क्लियर। तो ये मैंने ये जो जो पॉइंट्स बताए हैं इन्हें मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट किए होंगे। अब इन्हीं के बेसिस पे आप लोग अपने सेंसर बनाइए और इस कैपेबिलिटी को अटेन कीजिए अपने से आंसर बनाने वाली। ये कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है और ये एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो यदि आपको ओवरऑल ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब मैं आप लोगों की इतनी मदद कर रहा हूँ, देखिए सभी लोग आंसर दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर आंसर बनाने की एबिलिटी खत्म हो जाती है। अब वे दूसरों पे निर्भर रहना चाहते, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने से आंसर बनाएं। मैं आप लोगों को हिंट दे दे रहा हूँ, अब उससे आप लोगों की थिंकिंग बढ़ेगी। क्लियर? तो सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ठीक, और रिवीजन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, तो चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रिवीजन ज़रूर कीजिएगा और आंसर को बना के लिख लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।